हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन। माय नेम इज नीलेश। और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि मैंने ये तो बता दी कि सुबह उठना कैसे है जल्दी, लेकिन सुबह उठने के बाद करना क्या है, राइट। तो उसके लिए मैं आज लेकर आया हूँ सफलता के 6 सिद्धांत, जो हम अभी डिटेल में जाके करने वाले हैं। इसके लिए जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं, कोशिश करें कि आधा घंटा से 35 मिनट के आसपास आप अपने लिए अलग कर लें, और उस टाइम पे आपको ये जो रिचुअल्स है मॉर्निंग के, वो आपको करने हैं। तो जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो उसको हम कहते हैं सेवर्स, SAVERS। इसका मतलब है साइलेंस। मतलब जब आप सुबह उठो तो 5 मिनट आप बिल्कुल शांत बैठ जाओ और अपने जो श्वास है उसको ऑब्जर्व करो, जब आप अंदर लेते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं। तो ये एकदम से प्रैक्टिस में नहीं आएगा। शुरू में आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होगा, इधर उधर की चीज़ें आएगी, दिमाग में सोचने लगेंगे आप। तो फिर से आपको फोकस करना शुरू करना है आपके सांस पे, राइट, कि आप कब अंदर ले रहे हैं कब बाहर छोड़ रहे हैं। ये हो गया एस फॉर साइलेंस। तो शांत रह के पूरी जितनी भी आपकी एनर्जी है यूनिवर्स का, वो आपके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जो आपको पूरे दिन फोकस्ड रखेगा, डेडिकेटेड रहेगा जो भी कार्य आप पूरे दिन के लिए करेंगे। दूसरा होता है A फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब सेल्फ टॉक, मतलब खुद के बारे में बात करनी है। जो भी आपको अपने जीवन में पाना है, अचीव करना है, उसके बारे में आपको बात करनी है, मतलब बोलना है अपने बारे में। जैसे मेरे को अगर उदाहरण के लिए अगर मान लो 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो मुझे बोलना है कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। और वो जो भी हमें बोलना है वो वर्तमान काल में बोलना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। ऐसा नहीं कि मैं कमाऊंगा, या ऐसा नहीं बोलना है। हमें बोलना है कि मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। वो अफर्मेट करना है जो भी हमें लाइफ में चाहिए। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, अगर उसको IT इंजीनियर बनना है या मे बी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो उनको बोलना है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया हूँ और इतना रुपए महीने का कमा रहा हूँ, टाइप से उसको अपना सेल्फ टॉक करनी है, अपने से बात करनी है। क्योंकि हम अपने जो सोच है उससे आगे नहीं जाते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि हमने कोई जीवन में अच्छा चीज़ अचीव कर लिया, पा ली है, तो उसको हमें बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा। ये हो गया अफर्मेशन। नेक्स्ट आता है V फॉर विजुअलाइजेशन। मतलब जो आपने अपने आप को कहा है, जो आप पाना चाहते हैं या पा चुके हैं, उसको आप देखिए, उसको महसूस करिए। कैसे महसूस करेंगे? आप आंख बंद करके सोचिए कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हैं या IT प्रोफेशनल बन गए हैं, और वो कार्य को कर रहे हैं उस कंपनी के लिए, राइट, जिसमें आप करना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम कंपनी है, उसमें आप उस कार्य को कर रहे हैं। ये दूसरों पे भी अप्लीकेबल होता है। अगर कोई और प्रोफेशन से है तो वो उस प्रोफेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने माइंड में। उसके बाद ये प्रैक्टिस विजुलाइज करना है। विजुलाइज जब हमें करना है तो हमें ये 3-4 चीज़ों पर ध्यान रखना है। स्पेशली जब वो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी जब आएगा, वो जो हमारे पास ऑफर आएगा, तो हम सबसे पहले किसको बताने वाले हैं कि वो ऑफर आ गया है। अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आप अपनी वाइफ को बताएंगे, और उसके बाद फिर आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि भाई इस कंपनी से मेरा ये जॉब ऑफर आया है और इस पोजीशन के लिए आया है। तो आप किसको बताएंगे, उसको महसूस करिए कि आप बता रहे हैं। उसके बाद जब आपके पास आपने बता दिया, उसके बाद क्या है कि जब उसको इज सेलिब्रेट करने के लिए आप क्या करने वाले हैं। हो सकता है आप फैमिली को खाने में लेके जाएं दोपहर का या रात का, या हो सकता है कुछ आप आउटिंग के लिए किसी और जगह पे चले जाएं, राइट। तो ये हो गया सेकेंड चीज। तीसरी चीज है कि आप उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आप किस प्रकार का काम करेंगे, उसको भी महसूस करिए, उसको भी फील करिए कि आप वो काम कर रहे हैं। ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर फॉर विजुअलाइजेशन। तो आप उसको शुरू कर सकते हैं। चौथा है अपने पास E फॉर एक्सरसाइज। तो अब क्या है कि अब हम अच्छा जॉब मिल गई, अच्छा पैसा कमाने लगे, और उसके बाद अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज ही जरूरी नहीं है। अगर आप आपको वॉक करना पसंद है तो आप वॉक कर सकते हैं 4000-5000 स्टेप्स इन अ डे। अगर आपको जिम जाना पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है, तो आप जिम जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी को अगर PT करना पसंद है वो PT कर सकता है। किसी को अगर अब खेल में रुचि है तो जाके अपना क्रिकेट, फुटबॉल, बॉल जाके कर सकते हैं। तो द अल्टीमेट एम इज आपका हार्ट बीट बढ़ना चाहिए, आपका जो दिल की धड़कन है वो बढ़नी चाहिए। ऐसा कुछ एक्टिविटी आपको करना है 15 मिनट से आधा घंटे के बीच। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप घर पे ही, अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी पे ही उतरना चढ़ना कर सकते हैं, थोड़े ज़्यादा स्पीड में, राइट। वो भी आप काम कर सकते हैं।
उसके बाद आता है नेक्स्ट आइटम जो है वो है आर फॉर रीडिंग। क्या आपको पता है कि 90% जो सक्सेसफुल लोग हैं, सफल लोग हैं, वो 60 से 70 बुक या कई लोग तो 60 से 100 बुक साल में पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, वो दूसरों के थॉट प्रोसेस में उनको एंट्री मिल जाती है। वो समझ पाते हैं कि जो सफल लोग हैं वो कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, क्या क्या उन लोगों ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो स्टार्ट रीडिंग मतलब 1% कम से कम आपको इम्प्रूव करना चाहिए। कल आप जैसे थे वैसे आज नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है वो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कॉमिक्स पढ़ना अगर पसंद है, कॉमिक्स पढ़ लो। अपने सब्जेक्ट का पढ़ना पसंद है तो अपने सब्जेक्ट का पढ़ लो। अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो आप अगर किसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, किसी टूल पे काम करते हो, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ लो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो गवर्नमेंट मतलब जो भी आपको पसंद हो, आपको फिक्शन नॉन फिक्शन से रिलेटेड अगर नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना पसंद है, कुछ भी पढ़ना पसंद है वो आप पढ़िए। कम से कम एक पेज पढ़िए, शुरू करिए एक पेज पढ़ने से। उससे कम से कम आप 1% अपना आपको इम्प्रूव करेंगे। जैसे कल थे वैसे आज नहीं रहेंगे, आप थोड़ा सा इम्प्रूव रहेंगे कल से। ये हो गया रीडर्स। ये सक्सेस प्रिंसिपल है। जितने भी सफल लोग हैं, 90% से ज़्यादा लोग वो बुक पढ़ते ही पढ़ते हैं, 60 से 100 बुक के आसपास। लास्ट है उसका है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मतलब जो भी आपने कार्य दिन में किया उसको आप लिखिए और समझिए कि क्या उसमें से अच्छा रहा, क्या अच्छा नहीं रहा। जो अच्छा नहीं रहा उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में आप सोचिए, और नेक्स्ट टाइम अगर उसी सिचुएशन में आप जब आए तो उसको इम्प्रूव करिए। ये था 6 सफल सिद्धांत सक्सेसफुल बनने के और सफल बनने के। तो आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, ये आपको हेल्प करेगा और आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा कैरेक्टर बना देगा। धन्यवाद फॉर लिसनिंग।